बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम अहमद है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद ARS। आज की वीडियो में बात करेंगे MS एक्सेल के व्यू टैब के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस एक्सेल की नहीं देखी, उसकी पूरी प्लेलिस्ट में दे दूंगा आई बटन पर, तो आप वहां से जाके इजीली से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए जी, हम आ गए हैं अपने एक्सेल के व्यू टैब पर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक्सेल के व्यू टैब में हम देखेंगे वर्क वर्कबुक व्यूज का देखेंगे, शो, जूम, विंडो एंड मैक्रोस। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्कबुक व्यूज एंड विंडो। हम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तमाम के बारे में बताऊंगा एक एक करके। तो और से वीडियो देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। अगर ये आप देख लेते हैं, अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपके लिए बहुत जानना, ये व्यू टैब के बारे में जानना बहुत लाजमी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल किसे कहा जाता है? बेसिकली आप ये देखिए, ये जो मेरे पास इस वक्त एक्टिव है, इसको हम नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये पूरा है, देखिए यहाँ तक ये पूरा नॉर्मल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का हम किसे देखते हैं? मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय डाटा का नाम एम्प्लॉय डाटा के नाम से एक ली हुई शीट। ठीक है, तो इस पर मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, मैं अगर पेज ब्रेक पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि देखिए मेरा पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा हो गया, मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए वन, ठीक है, ये पूरे एक पेज में। तो मैं इसे नॉर्मल करता हूँ, मैं थोड़ा से बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो मैं इसे ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लूँगा। ठीक है, कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर भी कर लूँगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोबारा से देखते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ से आऊँगा, पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा, अब ये देखिए ये हमारे को बता रहा है ये पेज वन एंड ये पेज टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइड में, अब देखें मेरे पास, ये देखिए, अब ये देखिए कि अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर पेज नंबर 3 दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखिए पेज 3 दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो ये देखिए पेज 4। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ से कंट्रोल P करूँ ना, तो देखिए मुझे ये बताया रहा है कि पेज वन आपका यहाँ तक आएगा। देखिए उसके बाद टू मेरा यहाँ आएगा, थ्री, तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इस नॉर्मल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, देखिए नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेज लेआउट। ठीक है, अब इसमें देखिए इसने हमारे यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 हम करके दिखा दिया। अब पेज लेआउट में कैसे, ये देखिए ये इसने हमें लेआउट बना दिए। अगर मैं कंट्रोल दबा के माउस का कर्सर पीछे करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है। काफ़ी इसने मुझे पेज लेआउट बना के दे दिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही था। ठीक है, पेज लेआउट में हम सिर्फ लेआउट के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें काफ़ी, अगर आपके पास 5000 10,000 का डेटा है तो ये इजीली आपको बना देगा। ठीक है, तो मैं नॉर्मल करता हूँ, एक बार दोबारा देखिए, पेज लेआउट क्लिक करूँगा तो ये देखिए मुझे मुख्तलिफ लेआउट बना देगा। ठीक है, ये देखिए इस पर आप हेडर फुटर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे नॉर्मल करता हूँ। तो अब नया न्यू हमारे पास एक और आ रहा है, वो है कस्टम व्यूज़ का क्या मतलब है? ये हारून से लेकर आबिद फहाद तक। ठीक है, मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं कस्टम व्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसे ऐड करूँगा, न्यू नेम से मैं लिख लूँगा एम्प्लॉय। ठीक है, ओके हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है और मैं नीचे हूँ। ठीक है, मैं यहाँ नीचे आया हूँ। ठीक है, अब मेरे मेरे को भी मेरा कोई भी CEO जो भी है, ठीक है, कंपनी में बड़े जो होते हैं,
अब वो आगे, अब मेरे पास 5000 10,000 है, मुझे याद है कि यार मैंने उस बंदे का डेटा दिखाना था, उसमें कोई मिस्टेक थी। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊँगा व्यू पर, तो मैं पहले ठीक हूँ। आपने व्यू पे जाना है, कस्टम व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से देखा एम्प्लॉय अभी सेलेक्ट हुआ है, आपने इसे शो करना है। शो करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए हारून से लेके फार तक वो दिखा देगा, ठीक है। तो इधर यही था, शीट 1 पर आऊँगा, तो ये देखिए आगे हमारे पास नया आ रहा है शो। शो का मतलब क्या, मैं नेविगेशन में क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस तमाम विंडोज़ खोल देगा, ठीक है, कि मेरे पास क्या क्या खुला हुआ है। देखिए शीट 1 एंड शीट 2, ठीक है। अगर मैं 2 पे और 1 पे करूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास ग्रिड लाइन फार्मूला बार, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए, अब जो रूलर है ना, कि यहाँ से उड़ा देंगे, मतलब जो बॉक्सेस है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बॉक्स फिर भी बनेगा हमारा, हम इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर ग्रेड लाइन में क्लिक करूंगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, फार्मूला बार ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एफ एक्स इस पे लिखा है, ये फार्मूला बार है, ठीक है। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखिए ये हाइड हो जाएगा, ठीक है, अनहाइड करूंगा, ठीक है। अब ये रूलर हमारा हाइड नहीं है, ठीक है। हेडिंग्स, हेडिंग्स में क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से ए बी सी 1 2 3 सब आ जाएगी, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब रूलर कैसे आएगा मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। रूलर हम शो ऐसे करेंगे, मैं जब पेज लेआउट पर क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए ये ऊपर आपको 1 2 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए साइड में 1 2 3, अगर मैं यहाँ रूलर क्लिक करूंगा तो देखिए वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका सिर्फ यही है, मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जूम। जूम का क्या मतलब है, जूम आप बेसिकली देखिए यहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। जूम हम अगर कंट्रोल को दबा के रखें और जो स्क्रॉल हमारे माउस के बिल्कुल बीच में स्क्रॉलिंग का बटन होता है, ठीक है, उससे अगर हम ऊपर करेंगे तो वो जूम करेगा, नीचे करेंगे तो जूम आउट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जूम पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये मुझे बता रहा है 200 करूँगा तो ये 200 पे कर देगा, ठीक है। लेकिन हमारी जो होती है वो 100% होती है, ठीक है, 100% होती है, लेकिन मैंने 140 लिखी हुई है ताकि आपको सही तरह दिख सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है जूम टू सिलेक्शन। अब मैंने यहाँ हारून पे क्लिक किया, अगर मैं जूम टू सिलेक्शन पे करूँगा तो ये देखिए मुझे हारून बिल्कुल क्लियर बता रहा है, ठीक है, लेकिन 100% पे रहता है। तो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है न्यू विंडो, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिएगा। न्यू विंडो का क्या मेन है, ठीक है। अगर मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे एक नई विंडो खोल देगा, यहाँ बुक 2 की, देखिए, ठीक है, बुक 2 की विंडो खोल देगा। देखिए मेरे पास अभी 2 विंडो होंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ बुक 1 लिखा हुआ है, ये देखिए ये बुक 1 लिखा हुआ है, और ये बुक 2, ठीक है, 1.2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करूँगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमज़ा का मैंने हटाया तो ये देखिए यहाँ ऑटोमेटिक हमज़ा का हट गया बुक 1.2 पे, ठीक है। अब मैं दोबारा कंट्रोल जेड करूँगा, कैशियर 1.1 पे आ गया, 1.2 पे भी आ गया, ठीक है। ये एक किस्म से उसकी क्लोन बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अरेंज ऑल। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखिएगा, ठीक है। अब ये हम मुझे बताया जा रहा है कि देखिए अरेंज विंडोज टाइल्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या कास्केड, कास्केड, ठीक है। मैं अब इसे वर्टिकल कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा बिल्कुल साथ में। अब मैं देखिए इस पर कोई भी करूँगा, स्टोर कीपर है, और यहाँ पर चलो मैं कुछ लिख के दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ ए आर एस, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, सिर्फ ये आपको क्लोन बना के दिखा रहा है। आप अपनी कोई भी शीट इजीली इसमें देख के बना सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, मैं वो देखता हूँ, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है व्यू पर फ्रीज। अच्छा, फ्रीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास डेटा बड़ा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखना है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि मेरी डेजिग्नेशन कहाँ है, ठीक है। तो मुझे हाइड है, देखिए ऊपर मुझे दिख रहा है यहाँ से, लेकिन मैं जब नीचे जाऊँगा स्क्रॉल करके मुझे नहीं दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ ये चीज़ें यहाँ से फ्रीज पे क्लिक करूँगा, फ्रीज पेन्स पे क्लिक करूँगा। फ्रीज पेन्स का मतलब ये जो हमारी फर्स्ट रो है ना, कॉलम एंड रो, ये दोनों को कर देगा। लेकिन मैं टॉप रो करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से टॉप रो करूँगा, ये देखिए एम्प्लॉयर नेम नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से एम्प्लॉयर नेम हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, समझ आई और ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर ये है हारून, ठीक है, अगर मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है,
यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, मैं अगर यहाँ स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे 1 2 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब नीचे करूँ डेजिनेशन नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 ये भी मुझे नज़र आए, ठीक है, सीरियल नंबर नज़र आने चाहिए। तो मैं दोबारा इस पर जाता हूँ, फ्रीज पर जाता हूँ, फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, ये देखिए जो सीरियल नंबर है वो भी हो रहा है अगर मैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब देखिएगा फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से फ्रीज टॉप रो, टॉप रो भी हो गया, ठीक है। इसका सिर्फ यही है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से इसे जिस तरह चाहे कर सकते हैं। तो स्प्लिट, स्प्लिट क्या होता है, तो स्प्लिट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब आपको नजर आएगा, ये देखिए ये स्प्लिट हो गया, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। ये देखिए नीचे भी है और ऊपर भी है, ठीक है। स्प्लिट का मतलब ये है, अगर आपने कोई कॉपी करनी है तो आप इजीली ऊपर से देखिए नीचे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट अगर मैं हाइड कर दूंगा तो ये देखिए हट जाएगा, ठीक है। हाइड करने से वो बिल्कुल ही हट जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसे मैंने एक डुप्लीकेट ली, देखिए वो हट गया, ठीक है। अगर आप अनहाइड करेंगे तो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। तो स्प्लिट करता हूँ दोबारा से, देखिए अब ये 4 कॉलम से डिवाइड हो गया, 1 2 3 एंड 4, ये देखिए ये हो गया। ये देखिए यहाँ से भी हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, ठीक है। अगर मैं अनहाइड कर देता हूँ, ये देखिए बुक 1, ओके देखिए, ठीक है, वो हट गया वहाँ से। स्प्लिट को हटा देते हैं, ठीक है, हट गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, व्यू साइड बाय साइड। इसका मीन में थोड़ा सा स्कोर बस आ रहा है, व्यू साइड बाय साइड, ठीक है। इसका क्या मतलब, मैं भी देखिए क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके इस तरफ आए तो आप यहाँ से सिंपल इधर अरेंज ऑल पर जाइएगा, ठीक है, वर्टिकल एंड ओके, देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब मैं देखिए यहाँ से करूँ तो यहाँ से भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ से भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से स्प्लिट हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ दोनों से हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हो यहाँ से ना हो, क्या करेंगे आप, आपने सिंपल जाना है क्रोनस स्क्रॉलिंग को, जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब क्या होगा कि जब हम यहाँ से इसे करेंगे तो यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। आप जब दोबारा इसे करेंगे, ठीक है, आप जब दोबारा से स्क्रॉलिंग को कर देंगे तो दोबारा से दोनों स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इसका भी यही मतलब था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, रिसेट विंडो पोजीशन। यहाँ से मैं रिसेट कर दूंगा, ठीक है, देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो विंडो खुली होगी उसको रिसेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, स्विच विंडो। स्विच विंडो पे जब क्लिक करूँगा, बुक 1, ठीक है, बुक 1 इस वक्त जो है हमारे पास है। अगर मेरे पास एक विंडो और होती मैं खोल दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, देखिए स्विच विंडो पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक 1 एंड 2, एक फार्मर टैब की विंडो है, ठीक है, और एक मेरे पास है बुक 1 की, ठीक है, जिस पर भी हम काम करें, इस पर सिर्फ ये आपको मालूम होगा। अच्छा, अगर आप इसमें कोई फार्मूला जैसे वी लुकअप के फार्मूला अगर आप वो उस पर अप्लाई करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोस। मैक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी काम मतलब आपको बार बार करना पड़ता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं आपको कॉपी पेस्ट कल को आपकी विंडो मतलब ओपन हो ना हो, एक्सेल आपका बंद हो, अगले दिन आप नेक्स्ट दिन है और आप वही चीज़ दोबारा करना चाहते हैं, तो आपको मैक्रोस जो होता है, ये जो आपकी स्क्रीन होती है इसको रिकॉर्ड करता है। जो आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट डे आप आएँ और आप उसे पेस्ट करना चाहे आप इजी कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ रिकॉर्ड मैक्रोस, ठीक है। इसमें मैं जब क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ जो लिखूँगा मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा तो ऑटोमेटिक ये मुझे जनरेट कर देगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, मैं व्यू मैक्रो से सीरियल नंबर को मैं क्लिक करता हूँ, बल्कि नेम को करता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर 10 नेम तक मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ से करूँगा मैक्रो, ठीक है, कंट्रोल ए,
आई थिंक मैं इस पर ना ही दूँ, ठीक है, मैं नहीं देता हूँ इस पर कोई भी शॉर्ट की नहीं दूंगा। ठीक है, मैं इस पर लिखता हूँ डेमो। डेमो कंट्रोल। कंट्रोल नहीं देता हूँ क्योंकि शॉर्ट की इसमें पहले ही ऑलरेडी है, या ना कुछ और ही हो जाए। ठीक है, तो मैं डेमो देख ओके कर दूंगा तो हमारी विंडो देखिए हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे यहाँ तक कॉपी करूँगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। अब मैं इस पर थोड़ी फॉर्मेटिंग करूँगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग किस तरीके से, ये से मैं इसे कर दूंगा और इसे मैं कर दूंगा वाइट। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही तरह समझ आए। नेम जो है मैं से नेम। ठीक है, और नेम देखिए मेरा ऑलरेडी कोई और कलर दे रहा है, मैं इसे ब्लू कर दूंगा और उसे मैं कर दूंगा वाइट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसे कर दूंगा सेव। व्यू पर आऊँगा, मैक्रोस पर आऊँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मेरा जो हो गया है वो सेव हो गया। ठीक है, ये हटा भी दूँ, ये देखिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, होम पर जाऊँगा, यहाँ से मैं कर दूंगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कर दूंगा। ठीक है, हट गया। ठीक है, हट गया। अब मैं दोबारा से अगर व्यू पर जाऊँ, मैक्रोस पर जाऊँ, व्यू मैक्रोस पर जाऊँ और रन कर दूँ तो देखिए मेरे पास वैसे आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये आप इजी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चाहे आपकी विंडो ओपन है या क्लोज है। आप 10 दिन बाद करें, 20 दिन बाद करें, 1 मंथ 2 मंथ जब भी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो पूरा काम होता है मैक्रोस का। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस व्यू ये तमाम डेवलपर मोड्स होता है। देखिए यहाँ पे बेसिक मैक्रोस, तमाम रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, तमाम यहाँ से होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी सिर्फ यहीं तक थी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हम अपनी कुछ दिनों में क्लासेस में, ठीक है, आज की वीडियो में व्यू टैब का हमने कंप्लीट रिव्यू देख लिया। ठीक है, बाकायदा हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे कुछ दिनों में इंशाल्लाह हम शुरू करने वाले हैं वर्डप्रेस का। ठीक है, जिस पे हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे बेसिक टू एडवांस। ठीक है, मैं आपको एक एक तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वेबसाइट्स भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह इसी महीने के जो लास्ट में हमारी होंगे हम वेबसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट्स बाकायदा बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा कि फ्री में कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, आप फ्री में कैसे वेबसाइट बना सकते हैं और आप किस तरीके से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं वेबसाइट। जब आप वेबसाइट बनाना बिल्कुल सीख जाएंगे फिर हम चलेंगे ऑनलाइन वेबसाइट की तरफ, कि वेबसाइट कैसे हम होस्टिंग परचेज़ करते हैं, डोमेन परचेज़ करते हैं, कौन सी होस्टिंग अच्छी है। ठीक है, तमाम के बारे में रिव्यू दूंगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।